नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। एक तरफ पश्चिम बंगाल के चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। ममता बनर्जी ने भवानीपुर में कल कर्मी सम्मेलन आयोजन करते हुए चुनावी प्रचार प्रसार का आगाज किया और इस दौरान कर्मियों का आभार जताते हुए, जितने भी कर्मी उनका साथ निभाए हैं उनका आभार जताते हुए उन्होंने अपने भाषण का शुरुआत किया और कहा कि जिस तरीके से हमने चुनाव लड़ा है वो या तो ईश्वर जानता है, अल्लाह जानता है, या फिर माँ माटी मानुष जानता है। ये चीज बोलते हुए उन्होंने नारद केस का भी जिक्र किया। उन्होंने अपने भाषण में नारद केस का भी जिक्र किया कि नारद केस में जो मुख्य आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन बाकी सभी को नोटिस भेजा जा रहा है। उन्होंने मोदी और शाह पर भी निशाना साधा कि जब भी चुनाव की घोषणा होती है, चुनाव की तारीख की घोषणा होती है चुनाव आयोग से, उसके तुरंत बाद नोटिस भेजे जाते हैं। जो भी तमाम एजेंसियां होती है वो एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होने के बाद जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनके घर नोटिस जाना शुरू हो जाता है, उनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है एजेंसियां। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईडी ने अभिषेक बनर्जी से 9 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद ममता बनर्जी का गुस्सा फूटा और उन्होंने कल कर्मी सम्मेलन में कहा कि 9 घंटे तक पूछताछ करने के बाद भी उन्हें कहा गया कि कल आपको फिर आना है। इस पर अभिषेक बनर्जी भी कुछ बयान दिए थे। मोदी और शाह पर निशाना साधा ममता बनर्जी ने कि ये दोनों मिलकर, मोदी और शाह मिलकर जो चाहे वो कर सकते हैं। कर्मी सम्मेलन के दौरान ममता बनर्जी ने ये तमाम बातें की। उन्होंने महंगाई का जिक्र भी किया इस दौरान कि महंगाई किस तरीके से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है और मोदी और शाह जो भी बीजेपी की सरकार जो है हमारे देश में, वो इस ओर कोई निगाह नहीं डाल रही है, लेकिन तमाम एजेंसियों को अपने इशारों पर नचाने में वो मशरूफ है। इन सारी बातों का जिक्र ममता बनर्जी ने किया। ममता बनर्जी ने एक बात का और जिक्र किया कि उन्होंने चुनाव आयोग का जो गाइडलाइंस जारी हुआ है, उपचुनाव जो होना है और भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से ममता बनर्जी को चुनाव लड़ना है। आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए भवानीपुर सीट से यानी उपचुनाव जीतना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपने ही सीट नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी से 1956 वोटों से शिकस्त दिया था शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को। उसके बाद उपचुनाव जीत कर ममता बनर्जी को अपना मुख्यमंत्री का कुर्सी बचाना बहुत जरूरी है। उसके लिए चुनाव जीतना ममता बनर्जी को काफी ज्यादा जरूरी है। इन सारे बातों का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने एक बात का और जिक्र किया, क्योंकि दुर्गा पूजा आ रहा है, तो ममता बनर्जी ने जिक्र किया कि मैं हमेशा तमाम जगहों पर दुर्गा पूजा पंडालों में जाती हूँ। ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई पूजा पंडाल नहीं है, ऐसा कोई पूजा कमेटी नहीं है जहां मैं भ्रमण नहीं करती हूँ। मैं गली गली जाकर भ्रमण करती हूँ। और चुनाव आयोग ने जैसा कि गाइडलाइंस दिया है कि आप डोर टू डोर जाकर लोगों से मिल सकते हैं, रैली कर सकते हैं, लेकिन बड़े रैली का आयोजन आप नहीं कर सकते हैं। ये चुनाव आयोग का गाइडलाइंस है। और सबसे पहले ममता बनर्जी ने कर्मी सम्मेलन में चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के बारे में ही बताया। उसके बाद अपना भाषण शुरू किया उन्होंने और तमाम नारद केस का जिक्र किया। नरेंद्र मोदी और शाह पर निशाना भी साधा कि ये दोनों मिलकर जो चाहे वो कर सकते हैं, यानी जो इनकी मर्जी होगी वही होगी। ये तमाम बातें ममता बनर्जी ने कहा और मोदी और शाह पर निशाना तो साधा ही, उसके साथ उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होती है, इलेक्शन की तारीख जब डिक्लेयर होती है, तो मोदी और शाह की जो भी एजेंसियां हैं वो नाचने लगती है। मोदी और शाह एजेंसियों को इशारों पर नचाने लगते हैं और तमाम टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनके घरों पे नोटिस जाना शुरू हो जाता है। एजेंसियां उनको बुलाना शुरू कर देती है और अभिषेक बनर्जी से जो पूछताछ किया गया 9 घंटे तक और दोबारा उन्हें अगले दिन बुलाया गया, इस पर भी ममता बनर्जी का गुस्सा फूटा। ममता बनर्जी ने यही कहा कि तमाम एजेंसियां जो है वो सरकार के इशारे पर नाचती है और चुनाव जब भी आता है तमाम एजेंसियां एक्टिव हो जाती है हमें नीचा दिखाने के लिए। आगे भी इससे जुड़ी जानकारी दिखाएगी द लोकल जर्नलिस्ट। देश हित के मुद्दे भी उठाएगी द लोकल जर्नलिस्ट। देश दुनिया की खबरें भी दिखाएगी द लोकल जर्नलिस्ट। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।